स्टूडेंट्स, इमेजिन साइंस पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज यहाँ मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आई हूँ, जिसमें आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें हम स्टार्टिंग कुछ बेसिक चीज़ों के साथ करेंगे। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे जितने भी हम पढ़ते हैं फिर वो समझ नहीं आता है, तो थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी टर्म पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्हें ही हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, हम एल्केन पर आ जाते हैं। एल्केन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक और शब्द है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि जहाँ पर कार्बन किससे डायरेक्ट बंध बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, और ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, और यदि हम एल्केन श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है CnH2n+2। इस फॉर्मूले के अनुसार हम अपने मेंबर्स को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में और भी कई सारे मेंबर्स होते हैं। जिस फर्स्ट मेंबर कौन सा है, मेथेन होता है, जिसका सूत्र क्या है, CH4, जहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। इसी तरह से आगे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से एल्केन श्रेणी के सदस्य बनते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है। अब इन एल्केन श्रेणी में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हमने सपोज फर्स्ट मेंबर लेते हैं मेथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमें मिला CH3। इसके आगे हमने बॉन्ड लगाया। बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन की एक संयोजकता अभी मुक्त है। इसी तरह से हमने एथेन में से, एथेन का सूत्र होता है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला है, तो यहाँ पर कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएंगी और हाइड्रोजन 5 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगले मेंबर्स को भी आप इस तरह से देख सकते हैं निकाल करके, और यहाँ पर एक जो श्रेणी तैयार होती है एक एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में, उस श्रेणी को हम कहते हैं एल्कील श्रेणी, और इस एल्कील श्रेणी को हम कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा है। यहाँ से आप स्टार्ट करें यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आप अच्छे से कवर कर सकेंगे। देखें, हमने बता दिया कि यहाँ पर एक एक संयोजकता सभी कार्बन की फ्री है, और ये जो श्रेणी तैयार हुई इस श्रेणी को हम एल्कील श्रेणी कहेंगे, और इसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब वापस यहाँ पर आते हैं। एल्केन के लिए हमने सफिक्स क्या लगाते हैं, जब भी हम इनका नाम लिखते हैं हम यहाँ सफिक्स लगाते हैं N। ठीक है, अब एल्कील श्रेणी के हम जब नाम लिखेंगे तब आपको यहाँ सफिक्स क्या लगाना है, इल, ये सफिक्स लगाना है। बहुत सिंपल सा है। इसका नाम मेथेन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन को हटा दे, इल जोड़ दे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। एथेन, एथिल, प्रोपेन, प्रोपिल। ये बहुत बेसिक सा पोर्शन है। ठीक है, तो ये तो हुई एल्कील श्रेणी। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर सभी की एक एक संयोजकता मुक्त है, और संयोजकता ज़्यादा देर तक मुक्त नहीं रह सकती है, तो इन मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट भी करना रहेगा। तो इन मुक्त संयोजकताओं से कोई सा भी एक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, और इन्हीं ग्रुप को आपने पढ़ा है प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के रूप में। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप कई सारे होते हैं, जैसे कि देखें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक, एस्टर, कीटोनिक, एल्डिहाइड एंड हैलोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन हम यूनिट पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो हम हमारे यूनिट पर आ जाते हैं और हमें इस फंक्शनल ग्रुप को इन मुक्त संयोजकताओं से जोड़ना है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को इन मुक्त संयोजकताओं से जोड़ना है। ये तो इस तरह से अब देखें, यहाँ पर अब नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्यों कहेंगे हम, क्योंकि पहले ये क्या थे, हाइड्रोकार्बन थे। क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, लेकिन अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ में कोई दूसरा ग्रुप भी जुड़ रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हैलोजन ग्रुप। इस हैलोजन ग्रुप में कई सारे एलिमेंट होते हैं, और ये एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17वें में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब एल्केन में से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो मेंबर्स तैयार होते हैं उन्हें एल्किल कहा जाता है, और उस एल्किल को हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो हम यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आर के साथ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आर की मतलब एक कार्बन की यहाँ पर एक संयोजकता मुक्त है, और आर कोई सा भी हो सकता है, जहाँ पर कार्बन का संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक कार्बन की यहाँ पर संयोजकता एक मुक्त है, और उस मुक्त संयोजकता से कोई भी हेलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, और ये हेलोजन ग्रुप में एलिमेंट कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। तो ये हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें इन हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण करते हैं तो हम दो प्रकार के नामों के साथ चलते हैं, एक तो साधारण नाम और एक IUPAC नाम। तो साधारण नाम हम किसके आधार पर करेंगे? एल्किल हैलाइड के आधार पर। ठीक है, अभी हमने देखा था एल्किल ग्रुप बहुत सारे थे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। अब यहाँ पर सूत्र को देखें, सूत्र में कार्बन कितने हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको आसानी से क्लियर होगा। पर एक चीज ये याद रखिए कि हमें इसको आधार बनाना है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, कब? जब हम साधारण नाम करते हैं। तो आप कार्बन काउंट करें, कार्बन 1 है, और 1 वाले को हम एल्किल श्रेणी में क्या कहते हैं? मैथिल। ठीक है, और हैलाइड ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन का है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा साधारण में? मैथिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? एथिल। कौन सी श्रेणी में? एल्किल श्रेणी में। बहुत बेसिक से चले तो बहुत आसानी से आप नाम लिख लेंगे। तो इसको कहा जाता है एथिल, और ये है Br। Br को हम हैलाइड में क्या कहेंगे? ब्रोमाइड। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इसी को ही इसी रूप में लिख दिया। यहाँ पर C2H5 इस तरह से लिखा था, लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन को ओपन करके लिख दिया है। तो है तो वही स्ट्रक्चर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ब्रोमाइड का लगा है, और सपोज यदि यहाँ पर आयोडीन का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो ये क्या कहलाएगा? आयोडाइट, एथिल आयोडाइट। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक सा है। फिर इसके बाद में ये तो था साधारण नाम, अब पढ़ेंगे हम IUPAC नाम, और इन्हीं का हम IUPAC नाम किसके आधार पर लिखेंगे? हेलो एल्केन के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन का है। क्लोरीन को हम हेलो के रूप में लिखेंगे, क्लोरीन को क्या लिखेंगे? हेलो के रूप में क्लोरो। और आगे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखें, कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 वाले को हम क्या कहते हैं? मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन। बहुत इजी सा है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अब तो इजी हो जाना चाहिए। और यहाँ पर Br है, तो Br को हम लिखेंगे ब्रोमो, 2 कार्बन है, एथेन। और सपोज यहाँ आयोडीन है और 2 ही कार्बन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? आयोडो एथेन। ये हो जाएगा इसका नाम। तो या हमने अभी नामकरण किसका किया? हेलो एल्केन का। अब हम आएंगे हेलो एरिन पर। ठीक है, ये 2 नाम लिखना है, साधारण नाम IUPAC नाम एल्किल हैलाइड के रूप में और हेलो एल्केन के रूप में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें नामकरण करना है हेलो एरिन का। अब हेलो तो शब्द क्लियर हो गया होगा, एरिन शब्द कहाँ से आया है? एरिन शब्द हमने किसके लिए लिखा है? बेंजीन के लिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, या फिर इसे रिंग स्ट्रक्चर में भी लिखते हैं, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और इनमें डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट ऑर्डर पे। तो इस डबल बॉन्ड को हमने एक रिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, या फिर इस स्ट्रक्चर को ओपन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, C6H6। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। इस एक हाइड्रोजन को हटाया तो कार्बन की संयोजकता एक फ्री हो गई है,
इस मुक्त संयोजकता से कोई भी हैलोजन ग्रुप आकर के जुड़ सकता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप है। कोई भी ग्रुप आकर के जुड़ गया। अब सपोज यहाँ पर हमने एक हैलोजन ग्रुप जोड़ा क्लोरीन। ठीक है, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? इनके नाम बहुत इजी है। इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन के रूप में। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस है भाई? कुछ पोजीशंस होती है, उन पोजीशंस को आप याद रख लें। ये वाली जो पोजीशंस होती है, इन पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन को कहते हैं पेरा, ये पोजीशन। ठीक है, या फिर हम कार्बन भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? हम इसको कैसे लिखेंगे? कहाँ कहाँ जुड़ा है? 1 3 और 5 कार्बन पे। ठीक है, हम लिखेंगे 1 3 5 डैश। एक चीज ये भी देखें आप कि केमिस्ट्री में हम जब भी किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? एक के लिए मोनो लिखते हैं, है ना, मोनो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 2 के लिए डाई लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 है। कहाँ कहाँ पर है? 1 3 5 पर। तो 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हमें इनका वर्गीकरण करना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। आज के हम इस वीडियो में इनकी नाम पद्धति किस तरह से की जाती है वो तो हमने अभी देखा है, और इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है ये हम देखेंगे। तो आइए हम वर्गीकरण शुरू करते हैं। वर्गीकरण कुछ चीज़ों के आधार पर किया गया है। जैसे सपोज फर्स्ट वर्गीकरण दिया है एक्स की संख्या के आधार पर। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि एल्किल ग्रुप से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ता है, और हैलोजन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो हमें याद रख लेना है। ठीक है, अब इनकी संख्या क्या है भाई? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? ठीक है, एक चीज़ ये हमेशा याद रखें, एक के लिए केमिस्ट्री में शब्द यूज़ किया जाता है वो है मोनो। 2 के लिए हम कितना क्या यूज़ करते हैं? 2 के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। ये शब्द आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर कार्बन से एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक है, अब इसका नाम लिखने के लिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें आधार किसको मानना है? हेलो एल्केन को। 2 कार्बन के लिए एथेन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 है, 2 के लिए क्या लिखेंगे आप? कार्बन काउंट करें, और फंक्शनल ग्रुप हम नामकरण जब करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, तो कहीं से भी करें। तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप 1 पर भी जुड़ा है, 2 पर भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 डैश, अभी बताया था डाई 2 है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन का है, तो डाई क्लोरो। कार्बन कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा एथेन। 1 2 डाई क्लोरो एथेन। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे भाई? 1 2 3 3 1 2 3 ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। ठीक है, अभी हमने देखा किसमें? हेलो एल्केन में। अब हम हेलो एरीन में देखेंगे, और आधार क्या माना है हमने?
एक्स की संख्या, मतलब हेलोजन की संख्या कितनी है, 1 2 या फिर 3 है। ठीक है, 4 भी हो सकती है। जैसे हमारे पास मेथेन है, मेथेन के सारे हाइड्रोजन हमने Cl से रिमूव कर दिए, है ना, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, रिमूव नहीं रिप्लेस कर दिया, और क्लोरीन जुड़ गया है। तो 4 वाले को हम क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन वाले को मेथेन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन। इस तरह से नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हेलोएरिन का नामकरण कैसे किया जाता है, कब, किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें, एक चीज यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, हेलोएल्केन को इस तरह से लिखा है, ये तो समझ आ गया। हेलोएरिन को ऐसे लिखेंगे क्योंकि एरिन के लिए हम इस AR यूज करते हैं और हेलोजन को हम X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एरिन किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन के लिए लिखा जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये उसकी रिंग है, और रिंग स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर भी हमने अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड लगाए। अब हमें क्या करना है, इनके व्युत्पन्न पढ़ना है, तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक हाइड्रोजन को हटा करके हम कोई भी हेलोजेनिक ग्रुप जोड़ देंगे, और हेलोजेनिक ग्रुप में या तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एक चीज आप ये भी देखें, ध्यान दें कि बेंजीन की जो रिंग होती है उसमें कुछ पोजीशंस होती है। ठीक है, ये पोजीशंस के भी कुछ स्पेशल नाम दिए हैं। इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है दोनों तरफ, इस पोजीशन को मेटा और इस पोजीशन को पेरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखें हमें इनका नाम लिखना है। सपोज हमारे पास ये देखिए सूत्र बन गया था C6H, यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो सूत्र क्या बन गया C6H5। इसकी संयोजकता मुक्त हो गई, यहाँ से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, सपोज यहाँ हेलोजन ग्रुप हमने जोड़ा Cl, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा C6H5Cl। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे नाम, क्लोरोबेंजीन, इस तरह से। ठीक, अभी हमने इसमें देखा था जब संख्या थी हमारे पास 2 थी तो डाई, ट्राई, टेट्रा, तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी होता है जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग में हमने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया और ये फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ा है क्लोरीन का, तो इसका नाम तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब सपोज यहाँ पर हमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया और क्लोरीन ग्रुप जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक और जोड़ा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन। या फिर आप इसको संख्या के आधार पर भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन को नंबर करें आप 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। क्लोरीन कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 पर, कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो आप रिप्रेजेंट करें 1 2 3 के रूप में, डैश कितने हैं, ट्राई क्लोरो मतलब 3 है, और रिंग किसकी है, बेंजीन की है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये हमने किया वर्गीकरण किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोएरिन का। स्टूडेंट्स अब देखें हम नेक्स्ट sp3 संकरित कार्बन से हेलोजन का जुड़ना, मतलब कि हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित कार्बन से। और एक चीज ये याद रखें कि जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वे कार्बन कैसे रहते हैं, sp3 संकरित। और ये sp3 संकरण, sp2 संकरण क्या होता है, ये आप पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट sp3 संकरित कार्बन से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 3 अलग अलग पोजीशन है, कैसे, ये कार्बन है, इससे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन से एक और कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, R मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और बाकी उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये एक कार्बन है, इससे डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस एक कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में इस एक कार्बन से हेलोजन ग्रुप और इससे 3 अन्य कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, या एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये sp3 संकरित कार्बन है यहाँ पर तीनों में, जिससे कि डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इन्हें क्या कहा जाता है, 1 डिग्री
कब? जब कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसको कहा जाएगा प्राथमिक कार्बन। जब कार्बन दो अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है तब उसे 2 डिग्री या उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और जब कार्बन 3 अन्य कार्बन से घिरा हुआ होता है तब इसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमने देखा है कि हैलोजन डायरेक्ट sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और यहाँ पर पॉइंट आता है, वो है एलिलिक हैलाइड का। मतलब इसमें देखें, इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में तो यहाँ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन कैसा है? sp3 संकरित कार्बन है और इसी sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो कहलाती है इसको हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। स्टूडेंट्स, अब हम हेलोएरिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनमें sp3 संकरित कार्बन से किस तरह से हैलोजन परमाणु जुड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी एक कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ मतलब ये कार्बन कैसा है? sp3 संकरित कार्बन है। लेकिन ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन sp2 संकरित कार्बन है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये पोजीशन होता है, तब यहाँ पर जो कार्बन में जो संकरण होता है वो sp2 टाइप का होता है और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब यहाँ पर जो संकरण होता है वो sp3 टाइप का होता है। ये याद रखें। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 संकरित कार्बन है और इसी से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक 1 डिग्री। ठीक है, प्राथमिक कार्बन कहा जाएगा। सेम उसी टाइप से जैसे हमने हेलोएल्केन में पढ़ा था। नेक्स्ट है पोजीशन है, यहाँ पर कार्बन डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन है यहाँ पर? sp3 संकरित कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कार्बन इमेजिन करें, लेकिन ये कार्बन एक और अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक तो पहले से ही था लेकिन एक और के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन, या इसको 2 डिग्री कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये कार्बन हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है? sp3 संकरित है और ये कार्बन डायरेक्ट 3 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? 3 डिग्री। और इनको इकट्ठे रूप में क्या कहा जाता है? बेंजिलिक हैलाइड। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर थर्ड वर्गीकरण है संकरण के आधार पर, जहाँ पर हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण कौन सा है? sp2 टाइप का है। और sp2 टाइप का संकरण कहाँ पर होगा? जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद कर ले कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर संकरण sp3 है और डबल बॉन्ड में sp2 टाइप का संकरण है। ठीक है, सपोज हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन का। ठीक है, हेलोएल्केन मतलब कि लंबी चेन होगी, ऐसे ही हम समझ जाएंगे क्योंकि ये एल्केन कहलाएगा और जो रिंग में होगा वो क्या कहलाएगा? एरिन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टाइप का वर्गीकरण हो गया। और ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। और यदि सपोज यहाँ पर Cl जुड़ा होगा तो हम इसे वाइनिलिक क्लोराइड कहेंगे, आयोडाइड कहेंगे, इस तरह से। तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि ये वाला जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH वाला, इस ग्रुप को हम कहते हैं वाइनिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हेलोएल्केन की बात हुई। अब हम हेलोएरिन में देखते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन यहाँ पर सभी डबल बॉन्डेड है क्योंकि अल्टरनेट ऑर्डर पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। मतलब यहाँ संकरण कौन सा है? sp2 संकरण है और उसी sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, वो है डाई हेलोएल्केन का। मतलब कि जब यहाँ पर हैलोजन ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्गीकरण हमने कर दिया है किसके आधार पर? जब हैलोजन ग्रुप या तो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है
है ना। दोनों हेलोजन ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर दो हेलोजन ग्रुप अलग अलग दो कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, जब हेलोजन ग्रुप कोई हेलोजन ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तब उस कंडीशन को हम जेम कहते हैं। और जब दो हेलोजन ग्रुप दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तब उस कंडीशन को हम विस कहते हैं। ठीक है, और इनका हम नामकरण किसके आधार पर करते हैं, एल्किलिडिन हैलाइड के आधार पर। ये इसका सामान्य नाम हुआ, एल्किलिडिन हैलाइड, ये इसका आधार है। ठीक है, एल्किलिडिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हमने आधार लिया है, इसके आधार पर आपको नाम लिखना है, लेकिन इसका नाम आप क्या लिखेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को एथेन कहते हैं, एल्किलिडीन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिलीडीन, एथिलीडीन। और ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। इसी तरह से इसका नाम हमें लिखना है एल्किलिन डाइहेलाइड के रूप में। कब, जब ये कंडीशन हो, मतलब दोनों हेलोजन ग्रुप अलग अलग दो कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, दो को हम कहते हैं एथेन, और इसका नाम एल्कीन के रूप में लिखना है, एल्किलीन के रूप में, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। और जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, काउंट करें कार्बन, कार्बन यहां से ही काउंट होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से पास में पड़ रहा है। एक ही पहले ही नंबर पे दो ग्रुप जुड़े हैं तो 1,1 डाई क्लोरो, कार्बन दो हैं, दो को हम लिखते हैं एथेन, ये हो जाएगा इसका नाम 1,1 डाई क्लोरो एथेन। और इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, 1,2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों कार्बन पे जुड़े हुए हैं, पहले कार्बन पर भी और दूसरे कार्बन पर भी। तो इस तरह से ये था डाई हेलो एल्केन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण और इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ये हमने देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका विरचन किस तरह से किया जाता है, मतलब इनको बनाया कैसे जाता है। और स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।